पश्चिम बंगाल वीरभूमि हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ सख्त हो गए हैं और उन्होंने वाकई में ममता बनर्जी को तलब किया है। उन्होंने लेटर लिखकर ममता बनर्जी को तुरंत मिलने के लिए बुलाया है और इसको ट्वीट करके उन्होंने जानकारी भी दी है कि मैंने ममता बनर्जी को अपने कार्यालय में तलब किया है। उनसे मैं जानना चाहता हूं कि वीरभूमि की हिंसा को लेकर जांच की क्या स्थिति है, किन लोगों पर कार्रवाई हुई और जो पीड़ित हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था अभी तक क्या क्या हुई है। इस सब को लेकर उन्होंने कहा कि मानवीय जरूरतों के बारे में मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है और जिस तरह से ममता बनर्जी ने सीबीआई को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिस तरह से उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया था कि सीबीआई यदि जांच ठीक नहीं करेगी तो हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर भी राज्य के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ वो काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना यह है कि इस तरह की भाषा कोई मुख्यमंत्री किसी सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, ये बड़ा अशोभनीय है और ये बड़ा दुखद है। और ये पहली बार नहीं है कि जगदीप धनखड़ ने इस तरह से ममता बनर्जी को तलब किया हो। पहले भी हमने देखा है कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, जगदीप धनखड़ खुद लोगों से मिलने गए थे और वहां तक कि वो जो असम में विस्थापित हुए थे उनसे भी जाकर कैंपों में मिले थे। इसको लेकर के टीएमसी जो है वो जगदीप धनखड़ को पर निशाना साधती है और वो कहती है कि जी ये जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं ये बीजेपी के अध्यक्ष की तरह रोल कर रहे हैं, जबकि राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी जिम्मेदारी है कि यदि राज्य की सरकार अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वहन ना करे तो वो इतनी पावर रखते हैं कि राज्य की सरकार को बर्खास्त भी कर सकते हैं और यही मांग पूरे देश से इस समय हो रही है। तो जगदीप धनखड़ एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं और उन्होंने पूरी रिपोर्ट अभी तक आपको बताएं ये गृह मंत्रालय को वो भेजने वाले हैं। इस मामले में जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सांसद हैं वो मोदी जी से भी मिलने वाले हैं, उनकी मीटिंग का समय तय हो चुका है और इसको लेकर के जिस तरह से सीबीआई ने एक्शन लिया है, अभी तक वहां से जो वीरभूमि के जो ये रामपुर हाट की घटना है इसको लेकर के उन्होंने गिरफ्तारियां की हैं और इसमें बड़े एक षड्यंत्र की एक बू आ रही है। और जिस तरह से सीबीआई ने अभी तक खुलासा किया है, उन्होंने इस केस में यह भी बताया कि अभी तक जो हमने जांच की है उसमें यह भी पाया गया है कि फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी, जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं साजिश में इन्वॉल्व हैं। उनसे इंक्वायरी की जा रही है कि आपको सूचना कब मिली, आग लगने की कॉल कब आई और आप इतनी देर में क्यों आए, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि जिस समय वो जो मार दिए गए हैं टीएमसी के लोगों के द्वारा लोग, उनके घर में जब आग लगाई गई उन्होंने और पड़ोसियों ने जो फायर ब्रिगेड को कॉल की, वो फायर ब्रिगेड ने आने में तत्परता नहीं दिखाई। क्यों फायर ब्रिगेड लेट आई? वो व्यक्ति बच सकते थे जब तेल डालकर आग लगाई गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आने में देरी की जिसके कारण पूरा मकान जल के राख हो गया। तो सीबीआई उस एंगल से जांच कर रही है और अगर इसमें फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की मिलीभगत सिद्ध होती है तो यह बहुत भयंकर है। सीबीआई पहले ही कह चुकी है कि पुलिस का रोल भी इस मामले में संदिग्ध है। तो इस मामले में ममता बनर्जी का कोई बयान अभी तक नहीं आना और सीबीआई पे सवाल उठाना, इसको लेकर राज्यपाल धनखड़ जो हैं वो सख्त हुए हैं और जिस तरह से ममता बनर्जी को उन्होंने तलब किया है, माना जा रहा है कि ममता बनर्जी आएगी नहीं और अगर आई तो वो क्या बयान देती है, इसको बारे में पूरा रिपोर्ट विस्तृत बनाकर ये राज्यपाल जी अब केंद्रीय गृह मंत्री को देने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास एक रिपोर्ट और जाने वाली है। जो बीजेपी का संसदीय दल पश्चिम बंगाल में वीरभूमि की हिंसा की जांच करने के लिए गया था, उसमें आईपीएस अधिकारी भी थे जो बीजेपी के सांसद भी हैं और वो पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट बनाई है और वो जेपी नड्डा जी को सौंपी है जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं। और अब ये जेपी नड्डा जी उस रिपोर्ट को गृह मंत्री को सौंपने वाले हैं और गृह मंत्रालय को जब ये रिपोर्ट जाएगी, अमित शाह जी के पास जाएगी, तो ये माना जा रहा है कि अब इसके बारे में ये निर्णय होगा कि वहां की स्थिति क्या है, पुलिस की भूमिका क्या थी, फायर ब्रिगेड की क्या भूमिका थी और यदि कोई नेता उसमें इन्वॉल्व था उसका भी जिक्र इस गुप्त रिपोर्ट में है। अब ये इस गुप्त रिपोर्ट में क्या है ये तो गृह मंत्रालय जानेगा जब उसके पास जाएगी, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि अब ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, एक एक कमियों को निकाला जा रहा है। एक तरफ जेपी नड्डा जी की टेबल पर रिपोर्ट पहुंच चुकी है,
संसदीय दल के लीडरों की, एक तरफ जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल हैं वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तीसरी रिपोर्ट सीबीआई की है जो वीरभूमि हिंसा को लेकर एफआईआर हुई है और उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें जो पूछताछ हो रही है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं और इसके पहले चुनाव की बाद की हिंसा, वो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है केस। माना जा रहा है कि वो सारे एविडेंस जब इकट्ठे होंगे तो एक केंद्र सरकार के पास पुख्ता सबूत होंगे, एक ठोस आधार होगा राष्ट्रपति शासन लगाने का। तो ममता बनर्जी जिस तरह के कारनामे कर रही है उसको लेकर के अब देखिए चुनाव आयोग में कंप्लेंट गई है। उनका एक अभी उपचुनाव होने हैं, एक लोकसभा की सीट है और 4 जो है विधानसभा की सीटें हैं। और हालत यह है कि वो विधायक सीधा सीधा धमका रहा है कि कोई भाजपा का कट्टर अगर वोटर है उसको बताइए कि वो वोट डालने नहीं जाएगा, वरना उसको यहां रहने नहीं दिया जाएगा। इस वीडियो को लेकर के जो वहां के सह प्रभारी हैं प्रदेश के, अमित मालवीय है, उन्होंने बाकायदा इसकी कंप्लेंट की है। चुनाव आयोग को यह कंप्लेंट गई है। अब चुनाव आयोग इसमें संज्ञान क्या लेगा, तय करना पड़ेगा कि ये जो विधायक धमकी दे रहा है निश्चित रूप से इसको जेल में डालिए, लेकिन देखना होगा क्या ये जेल में जाएगा। इस तरह से टीएमसी के सारे गुंडे एक वीडियो आ गई है बस, वरना बोला इसी तरह जाता है, लोग घरों से नहीं निकलते हैं। तो चुनाव बेमानी है। जनता कह रही है देश की कि पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो चुनाव आयोग अब इस मामले में क्या कहता है यह भी देखने की बात है। यहीं एक और आपको बताऊं, अभी वीरभूमि हिंसा को लेकर, उपचुनाव को लेकर अभी ये चर्चा चल ही रही थी। इस बीच ममता बनर्जी का एक आपत्तिजनक बयान सामने आया है और वो एक सभा में बाकायदा बोल रही थी माइक पर, पब्लिक को संबोधित करते हुए कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है इसको केंद्र सरकार ने भड़काया है। अब आप बताइए, 2 देश लड़ रहे हैं, उसमें भारत का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। भारत उसमें न्यूट्रल है और रूस और यूक्रेन दोनों देश इस भारत की तटस्थता को देख रहे हैं। दोनों को किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। दुनिया के बहुत देश ऐसे हैं जो ना इधर है ना इधर है, अपना स्टैंड क्लियर लिया है भारत सरकार ने। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है कि इसको केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार भड़का रही है युद्ध को, यह कैसा बयान है? इसको लेकर जो बीजेपी के लीडर हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है कि इस बयान का तो आप देखिए विश्व पटल पर यह इस्तेमाल हो सकता है कि भारत की एक लीडर, एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश की वो आरोप लगा रही है मोदी पर। तो क्या ये मोदी को बदनाम करने के लिए और इंटरनेशनल हमारे संबंध खराब करने के लिए ममता बनर्जी इस तरह का बयान दे रही है? क्या ममता बनर्जी को यह समझ नहीं है कि इस तरह की बयानबाजी से भारत के संबंध जो आज दुनिया के कई देशों में सुधरे हैं, मधुर हुए हैं, उनको ये खराब करना चाहती है? वो जानती नहीं है कि यूक्रेन से किस तरह के संबंध हमारे हैं, कि वहां से कच्चा माल आता है हमारे खाने के तेल का। बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं। जब ये बच्चों को निकाला जा रहा था वहां से युद्ध के दौरान में, तब ममता बनर्जी बयान दे रही थी कि यूक्रेन में युद्ध हो गया, मोदी सरकार को तो ये जो स्टूडेंट है इसको पहले लाना चाहिए था। क्या सरकार को ये नहीं पता था कि युद्ध की स्थिति है? तब भी उल्टा बयान दे रही थी। मतलब आप देखिए कि दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसने इतनी तत्परता से अपने देश के नागरिकों को किसी युद्ध वाले देश के क्षेत्र से निकाल के लाए हो। भारत सरकार, मोदी सरकार लाई है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, उनकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है कि युद्ध हो रहा है, ऐसे समय में युद्ध विराम कराना दोनों देशों से और अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल के लाना, यह बहुत बड़ा काम है और यह भारत सरकार ने किया है। लेकिन यह ममता बनर्जी उस समय केंद्र को घेर रही थी। तो यह इस तरह की बयानबाजी देकर मोदी सरकार को नहीं, यह देश के विरुद्ध बोला गया बयान है। इससे देश की छवि खराब होती है, इंटरनेशनल संबंध खराब होते हैं। तो ममता बनर्जी को इतनी समझ नहीं है क्या? निश्चित रूप से है। तो वो जानबूझकर ऐसा बयान क्यों दे रही है, यह भी एक बात है। कुछ लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर तो उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। बहरहाल ममता बनर्जी का मामला अब जहां तक है वो अब केंद्र के पाले में है और केंद्र इसमें, जैसा कि अभी तक सूत्र बता रहे हैं कि सारी रिपोर्ट्स आने के बाद वो विशेषज्ञों से राय ली जाएगी कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या नहीं, और लगाया जाए तो कब और कैसे। वंदे मातरम।